और चारों तरफ बियाबान, घना जंगल और दो नदियों का संगम। हालांकि नदियां छोटी थी, लेकिन कल कल की आवाज उस दिन बड़ी ही डरावनी लगती थी रात में। एक मेरा चौकीदार था, अचानक उसकी चिल्लाने की आवाज आई। उसने कहा, बचाइए बचाइए, मुझे कोई दबा रहा है। तो जो पुजारी जी आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई डेड बॉडी अभी आ रही होगी। बाद में मालूम पड़ा कि ये स्मशान बहुत जागृत स्मशान है और यहाँ शिव जी का लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है। आपको इन सारी चीजों पर भरोसा कब हुआ कि ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या फिर कुछ ऐसा प्रेत भूत ये सारी चीजें होती हैं? मतलब आपको कब ऐसा लगा कि होता है? गुरुजी ने एक छोटी सी पूजा रखी, छोटी सी जी। उसमें हमारी बहन को बैठाया, हम लोग सब बैठे थे। तो मुश्किल से 2 मिनट बाद सारी बातें हमारी बहन जो है वो बताने लगी। तो धीरे धीरे करते करते मालूम पड़ा कि इनके ऊपर कम से कम 8 या 10 लोगों की सवारी है। गुरु लोगों ने बताया हमको कि महिलाएं अगर साधना करती हैं तो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। मध्य भारत यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी जी। तो इस इलाके में तो तंत्र की पराकाष्ठा थी। यहाँ पर एक अंग्रेजी में कहावत है, ट्रेडिशनल हार्डली डाइज। जी। परंपराएं जल्दी बढ़ती नहीं है। जैसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, खासकर माता काली के, वहां पर लोगों के रिएक्शंस बदल जाते हैं पहुंचते ही। जो ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या है? बड़े बड़े देवता है जी जी। ये कभी किसी का आविर्भाव नहीं आते, कभी इनको जो है शक्ति रूप में नहीं आते। इनके सिर में आना, उनकी सवारी करना, ये सब कभी नहीं करते। जी। समाज में अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपनी रीति रिवाजों के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल हमको लगता है कि हम डॉलर कमा रहे हैं, यही सबसे बड़ा देवता है, यह सब समझ लिया। इस समय तो धन को ही सबसे बड़ा मान लिया गया है। हे हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? हम अपना फिर से एक और नया पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आज। और मैंने आपसे बताया था, पहले भी हमारे चैनल पे गेस्ट आए थे और आज फिर से हमारे एक बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो मैं उनका आप सबको परिचय कराता हूँ। मेरे नाना जी हैं और नाना जी हमारे पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे नाना से और उसके जबरदस्त आंसर और स्टोरीज हमको सुनने को मिलने वाली है। क्योंकि जो भी पुरातत्व विभाग से लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सकैवेशन के लिए जरूर जाते हैं पहाड़ों पे, बीहड़ों में, और वहां पे कई सारे हॉरर किस्से हो जाते हैं। तो बस ये पॉडकास्ट उसी के ऊपर है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, जरूर आखिरी तक का सुनिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और साथ में हमारे धवल भाई हैं और उत्कर्ष भैया हैं। आज शुरू किया जाएगा? बिल्कुल शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नाना जी का, आप लोगों के पॉडकास्ट में आए। तो जैसा कि अभी आप नाना है हमारे, तो हम लोगों की तो बातें होती रहती हैं। हाँ। तो बात हो रही थी कुछ भूत या ये सारी चीजों के बारे में, भूत प्रेत, हॉरिफाइक जो इंसिडेंट्स होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो मुझे आपने बताया, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार आप वो स्टोरीज बताइए और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। ये बात वर्ष 1992 की आसपास की है। करीब दिसंबर का महीना था। मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड में अल्मोड़ा हेडक्वार्टर में थी। मेरे पास अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ तीनों जिले थे। तो हमें एक बार दायित्व मिला कि एक मॉन्यूमेंट है, कपिलेश्वर महादेव मंदिर जी, अल्मोड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। छोटी सी नदी है, उसके संगम पर वो मंदिर स्थित है। उस मंदिर का हम लोगों को कंजर्वेशन करना था, अनुरक्षण कार्य करना था जी। तो मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और हमारे साथ में खच्चर थे, उसमें सामान लदा हुआ था। क्योंकि उस समय तक वहां रोड थी नहीं, तो हम लोगों को रोड पर बस ने छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग सब सामान लेकर अपने कैंप सामग्री, चारपाई है, बिस्तर है, और भी जो इक्विपमेंट्स होते थे उसको लेकर हम लोग अपनी टीम के साथ उस मंदिर के पास पहुंचे। तो हमारे रुकने का कहीं व्यवस्था थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मकान खाली नहीं था जी, इसलिए वहां हम लोग रुक नहीं पाए। तो वहां के जो पुजारी जी थे मंदिर के, उन्होंने कहा कि एक जहां बकरी हम लोग बांधते हैं उसको गोट बोलते हैं, तो वहां अगर आप चाहें तो आप वहां रुक सकते हैं जी। उसकी सफाई में करा देता हूँ, फिर 2 दिन बाद व्यवस्था हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तो ये हुआ कि रात काटने की तरह से
हम लोग अपना अपना एक शाम का भोजन ले आए थे, साथ में ले आए थे। और वो इस गोट को, जो बकरी की गोट थी जहाँ बकरियां बांधी जाती हैं, उसको सफाई भी की गई, लेकिन फिर भी इतनी बदबू आ रही थी कि उसमें लगा कि रात कैसे बीतेगी। जी। फिर भी हम लोग रात में वहाँ अपनी चारपाई लगा करके वहाँ बैठे हम लोग। तो ये हुआ कि रात अभी सुबह हुई है, हम लोग टाइम पास के लिए कुछ एक गेम खेलते हैं। जनरली एक दहला पकड़ होता है, हाँ, ताश का, कार्ड्स वाला, कार्ड्स का होता है, प्लेइंग कार्ड होता है। उस जी। टाइम पास के लिए हमको 2-3 घंटे टाइम मिल जाएगा। फिर नई जगह है, नींद भी नहीं आती है, तो उसी बहाने नींद भी आ जाएगी। तो हम लोग प्लेइंग कार्ड सब लोग खेल रहे थे। ये हुआ कि अब रात देखा, घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे। जी। ये हुआ कि अब सोया जाए, सुबह फिर उठना है। तो जैसे हम लोगों ने अपनी, एक लैंप था, वहाँ लाइट की व्यवस्था थी नहीं, लैंप जलाया था, लैंप को बुझा करके हम लोग डिम कर दिया उसको, थोड़ा कम कर दिया उसको, जिससे कि नींद भी प्रॉपर आ जाए, वो हल्का सा कोई डर भय भी नहीं लगे। और आसपास कोई न गांव थे न कोई बस्ती थी, सब करीब 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर बस्तियां थी। जी। बस्तियों के नाम पर 3 मकान थे कुल, और चारों तरफ बियाबान, घना जंगल, और 2 नदियों का संगम। हालांकि नदियां छोटी थी, लेकिन कल कल की आवाज उस दिन बड़ी ही डरावनी लगती थी रात में। तो अचानक मुझे लगा कि कुछ एक बहुत शोरगुल सुनाई पड़ा। ऐसा लगा जैसे कि करीब 100-200 आदमी कुछ ऐसी बातें कर रहे हों। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बातें हो रही हैं। तो मुझे लगा हो सकता है मेरा भ्रम हो। तो मैंने, वो जो हमारे साथी स्टाफ बगल में लेटे थे, उनसे मैंने पूछा कि एक बार आप लोग देखिए, कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? तो उन्होंने भी थोड़ा सा कान लगाया, तो बोले, हाँ साहब, ऐसा लग रहा है जैसे तब एक बहुत बड़ी भीड़ कोई उस पार खड़ी है, और नदी मुश्किल से 10 मीटर चौड़ी नदी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें भी लगा, ऐसा आवाज सुनाई पड़ रही है कि 300-400 आदमी वहां पर खड़े हुए। हम लोगों ने खिड़की, एक छोटी सी खिड़की थी, उसमें झांक के देखा तो कोई वहां दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन आवाज लगातार उसी मंदिर के पास से आ रही थी। जी। तो बड़ा डर लगा कि भाई ऐसी कौन सी बात है, चूंकि हम लोग पहली बार वहां रात रुके थे। अच्छा, रात के समय ही हो रहा था? रात के समय 12 बजे की बात, करीब 12:15 बजे थे। जी। फिर एक मेरा चौकीदार था, वो, उसने कहा कि भाई आज यहाँ 3 लोग ही लेट पाएंगे, हम जो है जाकर बगल में एक घर में, वो थी एक पंचायत घर था छोटा सा, वो जाकर वहां पर लेट गए चारपाई बिछा के। अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। उसने कहा, बचाइए बचाइए, मुझे कोई दबा रहा है। तो हम लोग तीनों लोग बाहर दौड़े हम लोग। उसने कहा, साहब बहुत डर लग रहा है, ऐसा लगा कोई एक ब्लैक आदमी, काला आदमी आया और सीने पर चढ़ करके हमको दबा रहा है। तो फिर हमको वो स्वर, जो शोर हो रहा था, उसकी आवाज, और उस चौकीदार के साथ जो घटना घटी, जी। उससे फिर लगा कुछ मामला है। फिर हम लोग उसको भी साथ ले आए, साथ हम लोग सो गए। सुबह नींद खुली तो जो पुजारी जी आए, उन्होंने कहा, भाई आप लोग की रात कैसी कटी? मैंने कहा, साहब कटी क्या, बड़ी दुर्गंध आ रही थी कमरे में। इस तरह से हम लोग अपना स्लीपिंग बैग डाल करके, तौलिया डाल के सो गए हम लोग, चूंकि नींद आ गई थी, सो गए थे। फिर उनको पूरी कहानी बताई हम लोगों ने कि रात में ऐसी ऐसी घटना घटी हमारे साथ में। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेड बॉडी अभी आ रही होगी। तो उनका इतना कहना था कि उसके 10 मिनट 5 मिनट बाद ही दूर से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज आनी शुरू हुई। कि जब करीब आई तो देखा कि एक डेड बॉडी आ रही थी। तो पंडित जी बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई डेड बॉडी अगले दिन आनी होती है, तो उस रात में एक यहाँ शोरगुल शुरू हो जाता है। स्मशान है, चूंकि वो सबसे बड़ा स्मशान था वो, तो वहां ये अक्सर घटनाएं ऐसी होती हैं। लेकिन किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है। तो हम लोग एकदम बड़े कौतूहल में थे। जी। फिर बाद में लगा कि यहाँ कैसे काम कर पाएंगे हम लोग, इतना डरावना स्थान है। तो बाद में 2-3 दिन बाद फिर हमारा इंतजाम हो गया अच्छी जगह, फिर हम लोग गए वहां पर। तो फिर एक रात में वहां सो रहा था मैं। जी। उसी रात की बात है, रात में सोया
तो मुझे स्वप्न आया कि एक महिला बोल रही है कि मेरी डेथ हो गई है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा। तो बाद में मैंने पूछा, भाई जो कल एक डेड बॉडी आई थी किसकी थी? तो साहब एक महिला है, लेडीज थी, खत्म हो गई, उसके 2 बच्चे हैं उसके। तो ये कोई एक भ्रम नहीं है, ये कोई मिथ हो या कोई ऐसा था। अगर हाँ अकेला मुझे सुनाई पड़ती है वो आवाज, तो लगता है कि भाई मेरा भ्रम हो सकता है। बाकी स्टाफ ने भी सुनी उन आवाजों को। तो बाद में ये मालूम पड़ा कि ये स्मशान बहुत जागृत स्मशान है, और यहाँ शिव जी का लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है, और वो राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में भी है जी। तो इस प्रकार से हमको उत्तराखंड में पहली बार ऐसा जानने को, देखने को मिला। अच्छा नाना जी, जैसे क्वेश्चन है इसी पे, आपने जो स्टोरी सुनाई, क्योंकि शमशान हमने भी कई देखे हैं, और सबसे ज्यादा उसमें प्रसिद्ध शमशान जो मैंने देखा वो मणिकर्णिका देखा है। काफी समय मैंने मणिकर्णिका पर बैठ के भी बिताया है। ऐसा कोई डर नहीं लगता मुझको शमशान से कि वहां पे लाश जल रही है। तो हम लोग बनारस गए थे, 1 हफ्ते का ट्रिप था। तो मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, यही दोनों घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं, और हमने वहां पे अच्छा खासा समय बिताया। और जो वहां का टाइमिंग था शव आने का, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के गैप पे वहां पे शव आते हैं, और हजारों की संख्या में रोज वहां पे लाशें जलती हैं। पर इस तरीके का वहां पे हम लोगों ने कोई भी, खैर हम लोग रात में वहां पे नहीं रुके, शाम के टाइम पे थे, करीब जिस टाइम पे गंगा आरती होती है उससे थोड़ा पहले और उसके बाद, और दिन के टाइम हम लोग रुके थे। पर ये जो आपने एहसास बताया कि शमशान घाट से आवाज आना, तो ये तो अपने में खुद एक यूनिक चीज थी लोगों के लिए। कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है जी। लेकिन चूंकि उसने साक्षात देखा, तब महसूस हुआ कि ऐसा भी संभव है, ऐसा भी होता है। और जल्दी हर जगह ऐसा नहीं होता होगा बिल्कुल, लेकिन उस दिन हम लोगों ने सुना, और कई लोगों ने उसको दस्तक किया, मतलब उसको और लोग महसूस किया, सुनी आवाज को जी, और फिर पुजारी ने भी इस बात को काउंटर किया, जस्टिफाई कर दिया उन्होंने। जस्टिफाई किया। तो उससे लगा कि कोई बात, कुछ बात तो है। मतलब इससे पहले आपने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था? नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। शमशान घाट से ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। अच्छा, तो नाना जी, जैसे सबकी एक एज होती है, आप तो जिस नौकरी में थे, जिस विभाग में थे, आप लोग तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वैसे भी आप जो देखते हैं, जो खोदते हैं, जो आपको मिलता है, आप उस पर भरोसा करते हैं, और कहीं सुनी पे आप लोग भरोसा नहीं करते। आपको इन सारी चीजों पर भरोसा कब हुआ कि ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रेत भूत ये सारी चीजें होती, मतलब आपको कब ऐसा लगा कि होता है, ये विश्वास करना चाहिए? एक्चुअली क्या कि देखिए, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं जी। शास्त्रों में खूब वर्णन मिलता है, तमाम ऐसी होती हैं। और हमको जो हम लोग ट्रेडिशन में कहानियां किससे अपने पूर्वजों से, दादियों से सुनते आए, दादा दादियों से, तो लगा कुछ बातों में दम तो है, एकदम कपोल कल्पित नहीं है। और उस दिन हम लोग जब प्रैक्टिकल दिखाई पड़ा तो लगा कि इन सब में कुछ बातें तो है, यथार्थ है, सच्चाई है। अब वो कितनी सच्चाई, कितनी डीप है, क्या उसके पीछे विज्ञान है, ये तो एक बड़ा भाई शोध का विषय है। बिना उसमें हम लोग शोध किए, गहन अध्ययन किए, उसको हम एक एक जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो तो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ये जानने के लिए बहुत ही अध्ययन की आवश्यकता है, बहुत ही तप की आवश्यकता है, बहुत ही ज्ञान की आवश्यकता है। तभी हम उसको मतलब एक प्रूव कर पाएंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। जी। तो ये हमको फैक्ट तो दिखाई पड़ गया, ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये जानना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा नाना, जैसे आप पहाड़ों में पोस्टेड थे, तो ऐसे ही जिज्ञासा है, क्वेश्चन है। मेरा एक दोस्त है, वो आज हम लोगों के साथ नहीं है इस पॉडकास्ट में, क्षितिज नाम है। तो वो एक स्टोरी बता रहा था, उसके फ्रेंड के साथ था, कि उसका फ्रेंड जो है लोकल रहने वाला उत्तराखंड का ही था, और वहां पे क्या है कि देवता सवार होते हैं, और देवता जो आते हैं, या तो जल देवता आते हैं या अग्नि देवता आते हैं। इस तरीके से जो हमारे शास्त्रों में देवताओं का वर्णन है, खास करके वेदों में, जो हमारे ऋग्वेद में इंद्र है, वरुण है, तो ये देवता सवार होते। तो वो बता रहा था कि उसका एक दोस्त था, उसके ऊपर ये लोग गए हुए थे रुद्रप्रयाग, और नदी के ही किनारे थे, वहां पे बहुत बहाव होता है, आप तो जानते ही होंगे। और अचानक से उसके ऊपर सवारी आई और उसी नदी में कूदा, और उसने स्विमिंग किया, और फिर वो बाहर आया, उसको एक भी खरोच नहीं आई। तो जैसे आप पहाड़ों में थे उत्तराखंड में, तो आपने ऐसा कुछ वहां पे कभी सुना कि लोकल वहां के कुछ ऐसा देव पूज रहे हैं, या फिर देवता आते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वहां तो बहुत ही प्रचलन है। पहाड़ों में एक होती है जागर, होती है जागर जी। तो उसमें देवता आते हैं, देवताओं से लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, और देवता उसका समाधान करते हैं।
तो ये बातें एकदम से कोई गपबाजी नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा एक कोई विज्ञान कार्य करता है, और ये ट्रेडिशन है वहाँ उत्तराखंड में, जी आपको बहुत दिखाई पड़ता है। अच्छा नाना जी, आपने मतलब अपने सर्विस टाइम पे वहां पे, जैसे सुनने वाली बात तो ठीक है, लेकिन जैसे कभी होता है कि आप एक्सपीरियंस किए इस चीज को कि हाँ हम कहीं जा रहे थे, कुछ लोग इस तरीके से हमको मुलाकात हुई हमारी उनसे, या कहीं सामने सामने ऐसे प्रत्यक्ष में देखा हो आपने कभी ऐसा? नहीं, अभी कभी ऐसा हमको और देवता वाला नहीं, हमको कभी मिला। जी हाँ, हम लोग कभी भी जब कैंप लगाते थे, कैंप में रहते थे, तो गांव से आवाजें आती थी कि रात में आज जागर बैठी है, वहाँ देवता आए हुए हैं, जी और कुछ आवाज सुनाई पड़ती थी, नगड़िया टाइप की बजाते जी थे। जी हाँ, तो वो उत्तराखंड में काफी काफी है। अच्छा नाना, अभी आप ऑफ कैमरा एक स्टोरी सुना रहे थे, उसमें हमने दो स्टोरी सुनाई थी। एक तो जो आत्माएं रोटी मांग रही थी, और एक आपने और सुनाया था वो जो कई आत्माएं सवार हो गई थी एक ही इंसान के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करें। नहीं मित्रों, ये बहुत ही मेरी प्रत्यक्ष देखी चीजें हैं। चूंकि मैं एक साइंटिस्ट समझिए, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, एक साइंटिफिक विधा है हमारी। हम लोग बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के कोई बात हम लोग करते नहीं है, और न ही वो हमको शोभा देती है। जी चूंकि मेरे बहुत ही करीब मामला था, मेरी सिस्टर खुद थी, वो जब शादी हुई सिस्टर की, तो कुछ ही महीनों बाद उनके ससुराल से शिकायत आई कि आपकी बहन बीमार रहती है और एकदम पागल जैसी बन गई है। वो क्या करती थी कि चीनी को धोना, चीनी को धो रही हैं, साफ कर रही हैं। तो हम लोग गए वहां पर, देखा कि कुछ दिक्कत तो है। फिर उनके जो घर वाले थे वो इन चीजों को मानते नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर से काफी इलाज कराया, सब कुछ कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। साइको दिखाया, सबको दिखाया उन्होंने। फिर हमारे एक गुरुजी हैं गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे हैं, वो एक तंत्र विधा के बहुत अच्छे जानकार हैं। जी उससे मैंने चर्चा किया कि गुरुजी ऐसी बात है। तो उनका ठीक है, ले आओ, आश्रम ले आओ, देखा जाए क्या बात है। तो उनके, हमारी बहन के हस्बैंड, हम और भी हमारे जो इन-लॉज लोग थे, 3-4 लोग वहां गए, वहां पर आश्रम में गए वहां पर। तो गुरुजी ने एक छोटी सी पूजा रखी, छोटी सी। जी उसमें हमारी बहन को बैठाया, हम लोग सब बैठे थे। तो मुश्किल से 2 मिनट बाद सारी बातें हमारी बहन जो है वो बताने लगी। तो धीरे धीरे करते करते ये मालूम पड़ा कि इनके ऊपर कम से कम 8 या 10 लोगों को सवारी है, जो प्रेत आत्माएं उनके ऊपर सवारी की। 8 या 10 प्रेत हाँ, आत्माएं। प्रेत आत्माएं। सबने अपना परिचय दिया। उसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ उसमें फीमेल थे, कुछ मेल थे। तो फीमेल की आवाज तो सॉफ्ट आती थी, मेल की जब बारी आती थी बताने की, अपना परिचय देने की, तो बड़ी एकदम रुद्र आवाज आती थी, जस्ट लाइक आपका मेल आवाज में, मोटी आवाज में भारीपन रहता था उसमें। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ चेंज करके बोला जा रहा नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि हमारी जो सिस्टर है वो बहुत इनोसेंट है, जी पढ़ी लिखी थी, बढ़िया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थी। जी। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं था, दिक्कत नहीं थी। नहीं, जैसे नाना जी होता क्या कि वॉइस बॉक्स तो एक ही है हमारा, तो आवाज तो एक ही निकलेगी, 2-4 मिमिक करके हम बना सकते हैं, लेकिन जैसे 8-10 आवाजें वो भी अलग। हाँ, डिफरेंट। और ये भी तो थोड़ी सोचने की frequency बात, उनकी, ये भी सोचने की बात है नाना जी कि जैसे फीमेल का जो वोकल कॉर्ड है उससे तो चाहे जितना ही हो सकता है सॉफ्ट आवाज ही निकलेगी। जितनी स्ट्रांग हमारी आवाज है, जितना बेस है, उतना फीमेल की आवाज में नहीं होगा, वो चाहे जितना ट्राई भी कर ले। कंपेरेटिवली लगता था कि हाँ कोई पुरुष बोलने वाला है जी। मोटी आवाज में। तो फिर उन लोगों ने पूरी एक एक कहानी बताई कि कैसे कैसे हम लोग इनके ऊपर आते हैं और कैसे लोग भेजते हैं हमको, जो तंत्र के दुष्ट लोग होते हैं। तंत्र तो हमारी भारतीय परंपरा की बड़ी एक विशुद्ध परंपरा है। इसको कुछ लोगों ने उसको छल प्रपंच जालसाजी करके इसको नाम बदनाम कर दे रखा है। अदरवाइज तंत्र में एक माँ देवी की उपासना है, 10 महाविद्याएं हैं, महाकाली हैं, ये सब सात्विक परंपरा में है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों ने इसको एक तंत्र का विकृत रूप कर दिया। तो गुरुजी ने उस दिन, उस रात में उन्होंने आह्वान किया, वो सब आत्माएं बोली, सबका परिचय दिया।
हम लोगों ने क्रॉस चेक भी किया, जी जिनके बारे में बताया कि फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया है, उनका पूरा परिचय दिया, तो हमने बताया कि नहीं, ये बात सही कर रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये सारी बातें एकदम कपोल कल्पित नहीं है, इनके पीछे कोई ना कोई साइंस फैक्टर काम करता है। और ऐसा नहीं कि चूंकि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ, तो हम लोगों को जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, जो अनुभव होता है, हम वही बातें आपके सामने कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, जैसे मतलब कुछ काली जादू टाइप का कुछ किसी ने कराया या किया था इस टाइप का? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि आज भी गांव में भूत प्रेत की परंपरा काफी चलती है। तो कई बार लोग ईर्ष्या द्वेष में, अगर आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं जी तो कुछ कुछ तंत्र मंत्र करके वो लोग ऐसे क्रिया कर देंगे जी कि आप एबनॉर्मल हो जाएंगे, आप नॉर्मल नहीं रहेंगे। जी जी। तो उनको देख के अच्छा लगता है कि भाई हाँ, फलाने सामने वाला आदमी कष्ट में है। तो ये तरीके गांव में आज भी विद्यमान है। अच्छा, इसके बारे में सुनने के लिए ज्यादातर राजस्थान या मध्य प्रदेश में मिलता है, क्योंकि राजस्थान में प्रेत कल्चर बहुत ज्यादा है और वहां पर आप देखेंगे तो हर दूसरे घर में किसी ना किसी को पोजेस हो रखा है, भूत या प्रेत, इन सारी चीजों से। और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आप तो जानते ही होंगे कितना ज्यादा वहां पे माहौल डरावना होता है। हर आप जिधर भी देखें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखेंगी। आप मम्मी ये लोग गए थे और इन्होंने एक स्टोरी शेयर किया था जब ये लोग लौट के आए कि एक पतली दुबली महिला है, एकदम सींग जैसी, और राजस्थानी थी, और वो अपना पूरा उसी वेशभूषा में जो वहां पे होते, और बड़े बड़े घुंघरू पहनना और हाथ में खूब सारी चूड़ियां, इस तरीके से वो आई और वो पोजेस थी। और इन लोगों की आंख के सामने की बात है कि वहां पर सलाखें ऐसी लगी हुई थी जो जैसे जेल की होती, वहां पर कुछ ऐसा लगा था, उसमें ताले खूब सारे बंधे रहते हैं। जो लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं तो वहां पे एक ताला मार देते हैं, जिनका भूत उतर जाता है ये सारी। तो उसके ऊपर उसी समय पे सवारी आ गई और उसने अपने हाथ से पता नहीं कितने ताले तोड़ दिए। तो इन सारी तरीकों की जो कहानियां सुनने को मिलती है, इसमें एक चीज ये भी सामने आती है कि एक अलग सी पावर आ जाती है बॉडी के अंदर, जो शायद हमारे अंदर नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी मुक्का मार के या लात मार के ताला नहीं तोड़ सकता है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कोई साइंस तो लगता ही लगता नहीं, है। बिल्कुल फैक्टर है इसमें। मैं कहता हूँ कि जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो एक सीढ़ी दो सीढ़ी उतर के देखें, हाँ तो उनको सब क्लियर हो जाएगा जी। और हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम 6 फीट के इंसान हैं और समुद्र की गहराई में बिना उतरे ही कमेंट करते हैं। हाँ तो मेरा जो भी श्रोता बंधु हैं, उनसे अनुरोध ये है कि ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं, इनको एकदम से सिरे से नकार देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है जी। अगर आपको, जिसको भी बहुत जिज्ञासा है इसके बारे में, ये उनको काटना ही नहीं, बेकार की बातें हैं, सब फालतू बातें हैं, वो एक दो स्टेप इसके उतर करके देखे, अपने आप मालूम पड़ जाएगा उसको क्या सही है क्या गलत है। सही है। अच्छा नाना जी, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए आदमी हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा कि नाना जी पूजा पाठ में और आध्यात्म में ध्यान लगाना, इन सारी चीजों में इनकी प्रैक्टिसेस नाना करते हैं। और आप देवी के बड़े उपासक हैं। और 10 महाविद्या के बारे में भी आपने बोला, तो ऐसे ही जिज्ञासा हो गई कि 10 महाविद्या के बारे में कई सारी बातें हैं। हम लोग जब, मेरे पास भी बुक रखी है 10 महाविद्या की, काफी मोटी बुक है, और उसका जो फ्रंट पेज है हार्ड कवर, उस पे कुछ फोटोज बनी है देवियों की, और वो फोटोज ही खुद में देखने में डरावनी लगती है। जैसे उसमें एक देवी है, उनका सर कटा हुआ है और 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं, और साथ में उनके कुछ सहचरियां हैं जो जिनके मुंह में वो रक्त की धारा जा रही है, और एक उनके हाथ में उनका सर है, उसमें जा रही है छिन्नमस्ता बोले, छिन्नमस्ता माता। और ऐसे ही तारा है, और ऐसे ही और सारी 10 महाविद्याएं, 10 देवियां हैं। अब इसमें बात ये आती है कि 2 तरीके की पूजा उपासनाएं हैं। जैसे हम लोग करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ। तो हम लोग क्या है कि राम जी के मंदिर में गए, अगरबत्ती जलाया, इनका राम जी का हम लोगों ने स्तोत्र पढ़ा, राम जी के नाम पढ़े और निर्वाण छटकम पढ़ा। इन सारे तरीके से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और फिर उसके बाद आरती करके हट जाते हैं। अब दूसरी वहीं पे एक विधा आती जो नेगेटिव थोड़ा लेके जाती है। जैसे कई मंदिर है काली जी के, जैसे दक्षिण काली मंदिर है, वहां पे शायद बलि प्रथा है। अब होती है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूं, मैंने उसके बारे में पढ़ा है गूगल पे। तो इस तरीके से बलि होती है देवी के नाम पर। तो एक सवाल है मेरा कि क्या ये सही है? इसमें से कौन सा मार्ग ज्यादा उत्तम है हम लोगों के लिए? देखिए, श्रेष्ठ मार्ग तो सात्विक होता है, क्योंकि कभी मैंने सुना नहीं, जो हमारे गुरु लोग हैं, कि इसको बलि देने से ही देवी माँ खुश होती हैं। हो सकता है इसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई साइंस काम कर रहा हो, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया, जो पाया अभी तक,
देवी माँ कभी नहीं मांगा कि हमको मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, जी। किसी की बलि चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि निरीह प्राणी की बलि दी जाए। तो सात्विक परंपरा में भी पूजा होती है। जी। इन जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी सात्विक परंपरा में पूजा होती है। और वही है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो उसको नॉन वेज प्रसाद चढ़ाते हैं, जो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन प्रसाद चढ़ाएंगे तो माँ नाराज हो जाएंगे, और बकरा चढ़ाएंगे तो माँ जो प्रसन्न हो जाएंगी या नाराज हो जाएंगी। ये तो हमारा अपना व्यक्तित्व है कि हम और क्या परोसते हैं, क्या खाते हैं। जी। तो मैंने देखा कि मोस्टली लोग जो सात्विक हैं, सात्विक परंपरा पूजा करते हैं, जो तामसिक भोजन करते हैं वो तामसिक रूप से उनकी पूजा करते हैं। और भारत में तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तंत्र उपासना तो बहुत ही पीक पे थी। यहाँ तो आप 10 महाविद्या की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 64 योगिनियों की पूजा होती थी। जी। और बल्कि 64 योगिनियों की मंदिर भी हमारे देश में है। जी। भेड़ा घाट है, आपको ग्वालियर के पास में है। ऐसे करके मैंने छोटा सा अध्ययन किया था। इसमें देखा कि करीब लगभग 10 मंदिर पूरे हिंदुस्तान में 64 योगिनियों के थे, जिसमें से 7 मंदिर मध्य भारत में है। अच्छा। मध्य भारत यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी जी। तो इस इलाके में तो तंत्र की पराकाष्ठा थी यहाँ पर। अच्छा नाना, 10 महाविद्या के बारे में थोड़ा सा और हम लोग चाहेंगे कि कुछ नॉलेज आपसे हमको मिले और हमारे व्यूअर्स और थोड़ा कुछ डिटेल में जाने। 10 महाविद्या है क्या? मित्रों, मुझे 10 महाविद्या में केवल महाकाली और बगलामुखी माँ, इन दोनों की साधना करने का थोड़ा सा मौका मिला। बाकी अन्य देवियों से मेरा परिचय बहुत नहीं है जी, क्योंकि हम लोग ये गृहस्थ लोग थे जी। और बहुत इतना समय भी नहीं मिला नौकरी में, सेवा में, कि हम जा करके इनको जाने। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको जानना चाहिए। जी। लेकिन आज समस्या आती है कि एक सही गुरु मिले। सही गुरु की तलाश जो है बहुत आवश्यक है। तो सदगुरु पर किस्मत से मिल जाए तभी संभव है, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आती हैं। जी। अच्छा, जैसे जहाँ से आप रिलेट करते हैं, आप झांसी से आते हैं और पास ही में एक मंदिर है माता बगलामुखी का, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आपने हम लोगों को भी वहाँ पे दर्शन कराया, घुमाया। वहाँ की हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, मैं बगलामुखी देवी जो कि दतिया में है, झांसी से मुश्किल से 30 किलोमीटर है दूरी है। जी। तो मैं ये बात सन 98 की बात, 98 की बात है। मेरा ट्रांसफर उत्तराखंड से झांसी हुआ, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जाऊं, दर्शन करूं। लेकिन ये करते करते लगभग 6 महीने बीत गए, मैं जा नहीं पाया। जी। तो बड़ा क्रोध अपने आप आ रहा था कि हम शर्म की बात है, जी। इतना बड़ा तीर्थ है और बगल में ही है, बगल में ही हम जा नहीं पा रहे हैं। तो एक दिन मैं दिल्ली से लौट रहा था, ये रात की बात है। तो उस दिन मैंने प्रण किया कि आज मैं दतिया ड्रॉप करूंगा, मैं अटैची लेकर के, और माँ के दर्शन करके ही जाऊंगा मैं। जी। तो रात में ट्रेन मेरी पहुंची करीब 3:30 बजे भोर में। फिर मैंने कहा इसमें कहाँ जाऊं, मंदिर तो बंद ही होगा। तो दतिया के बारे में वाकिफ नहीं था। तो मैंने कहा जहां लोग जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ उधर ही। अच्छा। तो लोग पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, वहां से सुबह बस मिलेगी फिर जाएंगे। तो मैं भी बस स्टैंड अटैची लेके गया और अटैची रख के सिराने मुझे नींद आ गई, झपकी आ गई। जी। तो मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में ऐसा लिखा कि छोटे छोटे बौने लोग हैं और तिकोनी टोपी पहने हुए हैं। अच्छा। वो लोग बोल रहे हैं देखो देखो माँ का भक्त आ गया है, देखो देखो माँ का भक्त आ गया है। तो नींद खुली तो बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई, जो भी सूक्ष्म तत्व थे, जो भी थे, कम से कम उनको यह एहसास है कि माँ के प्रति मेरा प्रेम है, श्रद्धा है। तो ये जानकर ये हम स्वप्न देख करके बड़ी खुशी हुई। जी। तो मैं फिर गया वहां, माँ के स्नान ध्यान में किया नहीं था, फिर भी मैं अटैची रख के गया, दर्शन किया माँ के। और उसके बाद फिर तो एक क्रम लग गया, लगभग हर महीने में एक बार मैं लगभग जाते ही जाता हूँ। बड़ा दिव्य स्थान है जी। वो तो दर्शन किया हम लोगों ने, बहुत सही है। वो तो जो वहां जाते हैं वो इस चीज का अनुभव करते हैं। बिल्कुल, वहाँ की एनर्जी ही एक अलग सी है, अलग पावर है। और उस पावर का मैंने भी कुछ साधना किया उनके बारे में।
उनके मंत्रों का जाप किया गुरु लोगों के सानिध्य में रह करके, क्योंकि बताते हैं बड़ी उग्र देवी हैं, बिना गुरु के सानिध्य में या उनके परामर्श से उनका जाप नहीं करना चाहिए। उसका लाभ भी मिला मुझे। अच्छा नाना जी, वहीं पे पीताम्बरा पीठ में ही एक माँ धूमावती का मंदिर करके है, और उनका बताया जाता है कि कोई भी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, उनकी पूजा नहीं करती हैं, दर्शन भी नहीं करते, दर्शन और पूजा नहीं करती हैं। तो उसके पीछे क्या ऐसा कारण है? एक्चुअली एक लोगों ने बना रखा है जी अदरवाइज जो हमारे उस विधा के गुरु लोग हैं जी वो सीधे बोलते हैं कि ऐसा माँ कभी नहीं कहती है, क्योंकि उनको वो पार्वती का रूप है ना। हाँ जितने 10 महाविद्यालय सब पार्वती जी के रूप ही हैं। तो माँ कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि दूसरी माँ के लिए हम वर्जित रहें, दर्शन। अब लोगों ने बना रखा है इस चीज को, इसलिए वो लोग फॉलो करते हैं। मतलब एक कुरीतियां टाइप की। हाँ, एक कुरीति बना रखी है। अदरवाइज जो लोग इसके जानकार हैं, माँ की जो पूजा करते हैं, सब सिद्ध साधक लोग हैं, उनका कहना है कि ये कुरीति के रूप में पता नहीं कहाँ से आ गई है। और एक और चीज था कि जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो वहां पे यज्ञ अनुष्ठान हुए थे काफी, तो उसके होने के बाद अचानक से सेना पीछे भागने लगी थी चीन की। तो क्या इसका क्या इतिहास रहा है सब? देखिए, माँ बगलामुखी तो शत्रु विनाशक देवी हैं जी। आज भी लोग जो शत्रु के स्तंभन के लिए, शत्रु के विनाश के लिए जी जो बगलामुखी जी का जो मंत्र का जाप करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो बिल्कुल रहा होगा, भारतीय परंपरा हमारी है। जी बिल्कुल। अच्छा नाना जी, जैसा आपने बताया कि कुरीति आ गई, चीजों में डिटोरिएशन आ गए, बहुत सारी चीजें टेम्पर्ड कर दी गई, क्या इसमें ये जो 1000 की गुलामी थी, क्या इस पर क्या थोड़ा बहुत एज अ आर्कियोलॉजिस्ट आपको तो इस पर कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गई कि क्या जो 1000 साल की गुलामी थी उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं या और पहले से ही? देखिए, इसमें निस्संदेह गुलामी के दौर में हमने बहुत ही मूल चीज गंवाई है। जी जी। बहुत ही उलट पुलट हो गया। तो ये कहना मुश्किल है कि किस कारणों से ऐसा हुआ है, लेकिन इनमें भी एक फैक्टर है। और वैसे भी क्या है कि एक पुरुष प्रधान समाज हमारा है जी। हम नहीं चाहते हैं कि कोई स्त्री, कोई महिला उससे ज्यादा एक आगे आगे बहुत बड़ा आगे है। आज भी एक ऐसी धारणा बनी रहती है लोगों की। गुरु लोगों ने बताया हमको कि महिलाएं अगर साधना करती हैं तो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सिद्ध साधक न बन जाए, इसलिए उनको इन शक्तियों से थोड़ा दूर रखने का। और ये भी कहा जाता है दूसरी तरफ कि महिलाओं को साधना करना वर्जित है। दोनों तरीके की बातें हैं। मतलब वो छुपाने के लिए ही ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये एज अ पैट्रियार्कियल सोसाइटी में जो बड़े लोग रहे होंगे उस समय के, उन्होंने इस चीज को थोप दिया। हाँ, उन्होंने उनको प्रतिबंध लगाया और बाद में परंपरा के रूप में बन गई है। अब प्रतिबंध क्यों लगाया वो तो वही लोग जान सकते हैं। जी। हम लोग क्योंकि बिना डीप में जाए हुए हम किसी की बातों को बहुत ज्यादा हम कटाक्ष नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा नाना, जैसे आपने भी बताया तंत्र के बारे में, तो नॉर्मल कोई भी आदमी होता है तो घबरा जाता है, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है कि उसका एक अलग ही जैसे एक नेगेटिव इमेज बना रहा है। नेगेटिव इमेज बनी है। उसका ऑरा भी बहुत ज्यादा है। स्केलेटन की पूजा, खोपड़े ले आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तांत्रिक अघोर, ये सब क्या है? क्यों ऐसा डर है और क्यों इसको बुरी तरीके से देखा जाता है तंत्र को? देखिए, चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ जी। अगर हम लोग एक दृष्टिपात करें तो तंत्र का प्रादुर्भाव जी हमारे देश में 9वीं शताब्दी से ज्यादा दिखाई पड़ता है। पहले भी रहा होगा, उसकी जड़ें बहुत पुरानी गहरी हैं। अथर्ववेद में तमाम चीज भरी पड़ी हैं, लेकिन जो हमको एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिलता है वो क्या है कि शक्ति उपासना। जी। शक्ति यानी फीमेल डिटी, मातृ उपासना, मातृ शक्ति की उपासना करना। तो फीमेल डिटी कोई पावर माना गया है। और आप देखिए, वाकई में जो महिलाओं में पावर होती है वो पुरुष में नहीं होती है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, एक छोटा बच्चा को कैसे लालन पालन माँ करती है, एक फीमेल कर सकती है, वो उसकी बूते की बात नहीं है। जी। अभी बच्चा 1 घंटे रोना शुरू कर दे, पुरुष घबरा जाते हैं। हाँ, लेकिन महिलाएं 1 घंटे का 24 घंटे को लिए रहती हैं। तो उनमें पावर तो है। इसलिए मध्यकाल में क्या हुआ, जब स्त्रियों का डाउनफॉल हुआ, उनका सम्मान घट रहा था,
तब समाज में कुछ क्रांतिकारी लोग पैदा हुए। उन्होंने मातृशक्ति को प्रेफरेंस किया, दुर्गा काली सब मातृ रूप में उन्होंने उपासना शुरू करी कि नहीं नहीं, ये जिन महिला की आप बोल रहे हैं कि नहीं महिला कुछ नहीं है, ये शक्ति हमारी है, इनकी उपासना करके दिखाएंगे आपको। तो इसीलिए जो हम ये जितनी भी 64 योगिनियां हो गई, 10 महाविद्या हो गई जी, माँ दुर्गा है, काली है, ये सब फीमेल डिटी है, इनकी प्रोमिनेंस बढ़ गई। ये प्रोमिनेंट देखते हैं आप 9वीं शताब्दी में बहुत मिलती है। तमाम 64 योगिनियों के मंदिर बनने लगे, सप्त मातृकाओं की पूजा होने लगी जी। तो ये मातृ जो शक्ति है उसकी पावर को एक आइडेंटिफाई करना है और एक उनको सम्मानजनक स्थान देना है जी। ये जो तंत्र साधकों का उद्देश्य था। बाद में उसका जो विकृत रूप आ गया जी, इसमें छल प्रपंच सब हो गया, लोगों को हैरान करना, परेशान करना जी, तो उससे लोग समाज भयभीत हो गया जी। अदरवाइज तंत्र की बड़ी शुद्ध परंपरा थी। अच्छा, तंत्र साधना होती भी इसीलिए थी, पावर इकट्ठा करने के लिए। आज भी मुझे लगता है इसीलिए लोग करते हैं जिससे पावरफुल बन सके। और मुझे लगता है कोई भी पूजा पाठ है वो बिना तंत्र के चल भी नहीं सकता। हवन भी तंत्र के ही माध्यम से है। तंत्र क्या है कि कई चीजों को एक मिला जुला के सब बना को करना हुआ है, वो तंत्र है। एक मैंने सुना था पिशाचिनी देवी, कर्ण पिशाचिनी के बारे में, क्या उनके मतलब उनके बारे में ये था कि उनको कोई सिद्ध कर लेता है तो उनके कान में आके हर एक चीज फूंक देती, आंसर दे देती क्वेश्चंस का। उतना दिन वो आदमी एकदम अलग कटा रहेगा परिवार से या अपने जितने भी उसके सोसाइटी है उससे कटा रहेगा। और ये भी कहा जाता है कि जब उसकी डेथ होती है तो उसके पहले उसको वो देवी को किसी और को दे के जाना रहता है। तो ऐसा क्या आपने कभी इनके बारे में सुना है? देखिए, ये साधनाएं बहुत ही उग्र साधनाएं हैं जी। मैं श्रोताओं से कहूंगा कि बिना अच्छे गुरु के अभाव में कभी साधना न करें। आप सामान्य पूजा पाठ करते रहें, ध्यान करें, आप ध्यान करें, सात्विक रूप से हैं, क्योंकि ये शक्ति तो शक्ति होती है जी। एक एग्जाम्पल में बिजली का तार है, अगर आप बिजली तार को छूने का प्रयास करें, खिलवाड़ करेंगे तो आपको प्राण ले लेगी जी। उसी को अगर आप बढ़िया से करेंगे, मैनेज करेंगे तो आपके पंखा चलाने में काम आएगी, लाइटिंग देगी, एसी चलाएगी आपकी। तो इसलिए ये जो पिशाचिनियां हैं जी, कई तमाम आप देखेंगे, अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करें उसमें डाकिनी, शाकिनी, बहुत सारी आपकी देवी मतलब ऐसे जो है योनियों के बारे में, निम्न कोट की जो इनको कहा गया, इनको निम्न कोट की देवी को कहा गया है, देवता कहा गया है। तो ये सब का लोग साधना करते थे। तो कई आप अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे जी, उसमें जो कवच पाठ है उसमें भी आपको बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, इस प्रकार की योनियां होती हैं जी। तो इसमें गुरु लोगों का कहना है कि जो पिशाचिनी की गीता में भी कहा गया है कि अगर आप जिस देवता को पूजा करेंगे उसी को प्राप्त होंगे आप जी। अगर आप पिशाचिनी उल्टी सीधी योनि में जो गए हैं, प्रेत योनि की, उनकी पूजा करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो निस्संदेह आप भी उसी योनि को प्राप्त होंगे जी। उसी में से कर्ण पिशाचिनी की भी एक बार लोग कहते हैं कि अगर आपने इनको सिद्ध किया है जी तो आपको लाभ मिलेगा, सब होगा, लेकिन अंत में आपकी गति भी उन्हीं की योनि में जाना ही पड़ेगी। आप एक हमारे जान पहचान के एक लोग थे, तो मैं तो छोटा था, लोग बताते हैं उनके बारे में कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। और जब उनकी डेथ हुई तो जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो जो लकड़ियों से जलता है, लकड़ियां पूरी जल गई पर उनकी बॉडी जली नहीं। आखिरी में केरोसिन डाल के उनको जलाया गया। तो वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि आपकी बॉडी भी मुक्त नहीं हो रही है बिना गुरु के या ऐसे नहीं। देखिए, इसमें बिल्कुल सही है जी। मेरा कहना है कि कोई भी ट्रेडिशन, एक अंग्रेजी में कहावत है, ट्रेडिशनल हार्डली डाइज जी। परंपराएं जल्दी मरती नहीं है। जो भी हमारे भारतीय परंपरा में है, जो भी किस्से कहानी सुन रहे हैं, उनमें कुछ बात तो दम है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनको एक सब चीज को प्रैक्टिकल करें। दो चीज मैं जानता हूँ, नदी के दो किनारे होते हैं, या जानिए या मानिए।
अगर आप जानने के आपको पास समय है, आपको कुर्बानी देनी है अपने यहाँ, जी तो आप जानने के लिए आप बिल्कुल आप आइए। और नहीं समय है, नहीं आप कर सकते हैं, तो उसको मानने में कोई आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, या तो करके देखिए या फिर मान लीजिए जो कहा जा रहा है। सीधी बात। अच्छा नाना जी, जैसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, खासकर माता काली के ही, वहां पर लोगों के रिएक्शंस बदल जाते हैं पहुंचते ही। जैसे काफी लोग बोलते हैं हमारे ऊपर माता की सवारी आती है, या कोई उनके ऊपर कोई जैसे भूत प्रेत शाच ऐसा कुछ भी उनके ऊपर होता है, तो जब सिद्ध स्थानों पर पहुंचते हैं तो पूरा एकदम ऐसे ऐसे सर हिलाना शुरू कर देंगे, अलग अलग तरीके की एक्टिंग करना शुरू कर देंगे। मतलब एक्टिंग नहीं, उनके रिएक्शंस होते हैं वो। तो जो ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए तो मिस्ट्री है। मैं समझ नहीं पाया हूं आज तक कि ये ऐसा होता क्यों है, और खासकर मंदिरों में ही जाकर, या फिर किसी सिद्ध पुरुष के स्थान पर पहुंच गए कि किसी ने अपना सिद्धि की है, वहां पहुंचे और कुछ मंत्र पाठ करना शुरू करेंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे, वो अपने आप सारी चीजें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इस समय तो आप अगर देखेंगे तो बागेश्वर धाम में जी जी आपको चीजें एकदम से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगी जी। और वहां जाकर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेहंदीपुर बालाजी हैं, वहां आप जाइए, दिखाई पड़ेगा। तो इसमें नाटक तो गांव खेड़े में कोई नाटक करता होगा, अदरवाइज ये चीजें बात इनमें दम है कि इनका एक जो है, जो पुरानी जो भी रूह है, जो भी आत्मा है सवारी की है, वो आती है, बताती है, चीजों को करती है। तो ये सारी बातें सत्य हैं। और अभी इस समय कई ऐसे स्थान हैं जी। जहाँ की जाकर वहां देख सकते हैं। अच्छा नाना जी, ऐसा मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे ही खुद एनालाइज किया। क्योंकि जम्मू में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे काली जी का मंदिर था, और वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, और 2-3 लोगों के ऊपर देखा कि उनकी बॉडी अनइवन तरीके से मूवमेंट करने लगी, ऐसे सर हिलने लगे, ऐसे ऐसे सर हिलने लगे, और उनको रास्ता दे दिया जाता था, वो ऐसे ही हिलते हुए, मतलब हम नहीं कर सकते वैसे, हमारा गला टूट जाएगा। और वो जैसे मंदिर में जाते थे और चबूतरे पे सर रखते थे, नॉर्मल हो जाते थे। तो ऐसे में बैठा था, एक दिन सोच रहा था, तो मुझको यही लगा कि अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, 2 ही एनर्जी से चल रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों रिएक्ट कर रही हैं। तो हो सकता है कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है उस एनर्जी से रिएक्ट करती हो, और हमारे अंदर की एनर्जी मतलब कमजोर है उस लेवल पे नहीं कि उससे लड़ सके या उसके ऊपर हावी हो सके, और उस वजह से हो सकता है कि हमारा बॉडी अनइवन मूवमेंट करता है। और फिर जब हम उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो एनर्जी पूरी स्टोर्ड है, भरी पड़ी है, और वहां पे हम चार्ज हो जाते हो, और फिर उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। ये मैंने एक चीज अपने दिमाग से सोचा। देखिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस काम करता है। बिल्कुल। साइंस क्या है? विज्ञान, यानी विशेष ज्ञान। वो विशेष ज्ञान किसी भी फील्ड में हो सकता है, भौतिक में हो सकता है, रसायन में हो सकता है, जीव विज्ञान हो सकता है, जी तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हो सकता है, शिल्प में हो सकता है। तो हर चीज में विज्ञान तो है ही है। जी। अब विज्ञान को जस्टिफाई करना, उसका पूरा एनालिसिस करना, उसका एनालाइज करना, ये इतना आसान कार्य है। जी, वो तो सही। इसके लिए आपको बहुत डीप में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर के आपके पास उतना ज्ञान होना चाहिए, उतनी अप्रोच होनी चाहिए, उतना तप होना चाहिए, बिल्कुल। और उतना गुरु से का सानिध्य होना चाहिए। तब चीजें जब पूरी मिलती हैं, तब जाकर के आप उस बारे में एक एक चीजों को आप तार तार करके बता सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जी। नाना जी, जैसे रामायण में हनुमान और बाली का जो युद्ध था, मतलब मल्ल युद्ध ये करते थे आपस में लोग, तो बाली के अंदर एक शक्ति थी कि वो सामने वाले ओपोनेंट की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता था। जब इनका और उनका युद्ध हुआ, हनुमान जी का और बाली का युद्ध हुआ, तो जैसे ही हनुमान जी की शक्तियां आधी बाली के अंदर गईं और जा ही रही थे, वो उड़कर बहुत कोसों दूर जाके गिरा। तो अगर बाली जैसा बलवान हनुमान जी की आधी शक्तियों का भी कुछ हिस्सा जैसे ही उसके अंदर प्रवेश किया, वो उड़ के दूर जाके गिरा। वो हनुमान जी किसी इंसान के अंदर कैसे आ सकते हैं? जैसे होता नहीं कि हमारे अंदर हनुमान जी आ गए, ये कैसे संभव है? ये हनुमान जी आते हैं, या उन्होंने जैसे आपने बताया कि कर्ण पिशाचनी या इस तरीके की कोई सिद्धि प्राप्त की होती है, उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहां तक मैंने अभी तक देखा है, तमाम अनुभव मुझे रहे हैं, जितने बड़े बड़े देवता हैं जी जी ये कभी किसी का आविर्भाव नहीं आते, कभी इनको जो है शक्ति रूप में नहीं आते, इनके सिर में आना, उनकी सवारी करना, ये सब कभी नहीं करते वो।
चूंकि बहुत सारी ऐसी योनियां होती हैं, वो योनियां उन पर सवार हो जाती हैं और अपने आप बताती हैं कि हम फलाने हैं, ढिकाने हैं, हनुमान हैं, काली हैं। अदरवाइज जितने ये प्राइन देवता हैं ये कभी सवारी नहीं करते, नहीं करते। क्योंकि ये सोचने वाली बात है, अगर हनुमान जी की बात करें, या मैं हनुमान जी की बात नहीं करूंगा, आदिशक्ति की बात करूंगा, माँ दुर्गा हो गई, काली हो गई, इनको हम बोलेंगे तो पावर ऑफ कॉस्मोस, ये ब्रह्मांडीय शक्ति हैं। और ब्रह्मांडीय शक्ति का मतलब ये हो गया कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन। और हम एक नॉर्मल आदमी हैं, हमारे अंदर ठीक है, कहा जाता है विज्ञान की भाषा में कि इंसान का जो दिमाग है वो पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा है, पर हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं है, क्योंकि हम अपने आईक्यू को उस लेवल तक नहीं ले जा पाते हैं कि हम 100% दिमाग काम कर रहे हो और हम उस कॉस्मोस से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो अगर कॉस्मोस की एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी, हम तो पागल हो जाएंगे। देखिए, इसीलिए उसके लिए विधान बनाए गए हैं जी। पतंजलि महाराज के उसमें महाभाष्य में अष्टांग योग का जो जिक्र किया गया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो समस्या नहीं आएगी जी। मटका पूरा पक जाएगा तो आप पानी डालिए, कभी नहीं टूटेगा। नहीं, कच्चे मटके पानी डालेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं। एक लोग चीप पॉपुलरिटी के लिए हम लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा ज्ञान हो जाए, वो समस्या क्रिएट करता है। बिल्कुल। और जो भी आपने शक्तियों की बात की जी, देखिए, शक्तियां, पूरा ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा से रहा है, विशेष पावर से, शक्ति से रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन पावर को पहचान लिया था जी। और उन पावर के बारे में ज्ञान बना रहे, उसके लिए उन्होंने मानवीकरण किया। बिल्कुल। आप अगर वैदिक कल्चर देखेंगे जी, तो वेदों में कहीं इन देवी देवताओं का नाम नहीं आता। हाँ, ना के बराबर आता है। बिल्कुल। शुरुआत देखेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे, एक जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी की जाती है कंपैरेटिव, उसमें आप पाएंगे कि शुरू में जो प्रकृति देवता थे जी, इंद्र हैं, वरुण हैं, वायु हाँ। हैं। जैसे मान लीजिए आदि मानव की बात कर रहा हूँ, पानी बरसा, उसको लगा कि ऊपर कोई है, तो उसने कहा भाई कोई पावर वहां पर है, तो सरेंडर किया उसने। इसी प्रकार से धूप निकली, सूरज भगवान निकले, ठंड से व्याकुल है, सूरज भगवान निकले, उसको लगा इनसे बड़ा देवता कोई ही नहीं है, तो उनकी पूजा शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्रम करते करते हजारों लाखों साल में जो है, हजारों वर्ष हुए, धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का विकास हुआ। बिल्कुल। ये वही है कि इंसान जहां पर झुका, इंसान ने उसको अपना देवता मान लिया, और इंसान बाकी जगहों पे तो खुद ही अपने आप को सुपीरियर मानता है कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और अगर मुझे लगता है कि हम लोग खाली इसी पे एक पॉडकास्ट शूट करें तो काफी अच्छा बड़ा हो सकता है। इसकी बड़ी आवश्यकता है इस समय। बिल्कुल। क्योंकि समाज में अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपनी रीति रिवाजों के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। हमको लगता है कि हम डॉलर कमा रहे हैं, यही सबसे बड़ा देवता है, यह सब कुछ मान लिया। इस समय तो धन को ही सबसे बड़ा मान लिया गया है। लेकिन धन ठीक है, कमाना बड़ी अच्छी बात है, कमाना चाहिए आदमी को, लेकिन जो हमारे भारतीय परंपराओं हैं, जो हमारे ज्ञान हैं, उन पर बहुत क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। या तो आप जानिए उस चीज को, नहीं तो उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए। आपकी ये लाइन मुझको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, या तो जानिए या प्रैक्टिकल कर लीजिए, फिर मानिए, या फिर आंख बंद करके जो कह रहा है उसको सुन लीजिए। अच्छा नाना जी, जैसे आपने बताया कि कुछ तांत्रिक या योग क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जैसे वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो किसी को भी प्रभावित कर देती है। तो जैसे हम लोग युवा हैं या हम लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, आपने बताया कि आपने तंत्र साधना भी माँ की है, तो एक यूथ, एक जैसे हम लोग जैसा साधारण आदमी, वो कहाँ से इस चीज की शुरुआत कर सकता है? आपने गुरु के बारे में बताया, तो एक योग्य गुरु का मिलना ये तो आज के समय में एक असंभव की तरह ही है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े साधक हुए हैं जी, चाहे आदि शंकराचार्य हुए हों जी, चाहे विवेकानंद जी हुए हों, ये सब देखिए 30-35 साल की अवस्था तक उन्होंने सब कुछ कर लिया जी। तो मेरा नए युवाओं से ये कहना है कि आपके अंदर ऊर्जा है जी। अगर बैटरी पूरी चार्ज है तभी आप जो है लाइट पंखा सब चलेगा, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई आपकी तो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे आप जी। तो ये युवावस्था ऐसी होती है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी। आप अपनी पूरी पढ़ाई फोकस कीजिए जी। पढ़ाई के साथ साथ जो आपको आध्यात्मिक परंपरा मिल रही है,
उनको भी आप सीखिए, समझिए इस चीज को। क्योंकि जब आप कभी निराश होंगे, कभी आप कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या देर से हो रहा है, तो उस समय आपके जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक आदर्श हैं, जो हमारी पद्धतियां हैं, पुरानी हैं, वही आपको सहारा देंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल, आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म को आप मानिए, उन देवी देवताओं को सहारा उनको मानिए। जब कभी समस्या है तो उनको बताइए कि देखिए मेरी प्रॉब्लम है, आज देख रहा हूँ कि आए दिन लोग फांसी लगा ले रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, कोई कूद पड़ रहा है, जा रहा है। ये इसी का भाव है कि आपको कोई सहारा नहीं है। आप जो है एक सूक्ष्म जो दिखाई नहीं पड़ रहा उसको सहारा भी बना चाहिए आपको। जैसे एकलव्य थे, उन्होंने जो तीर की उपासना की, धनुर्विद्या विद्या सीखी, कोई नहीं था, उन्होंने एक सूक्ष्म गुरु बनाया, लेकिन भी पारंगत हुए। तो हमारा शास्त्र बोलता है क्योंकि हमारे पास, हमारे शरीर में ज्ञान कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। आप एक स्टार्ट कीजिए, उसके अपने आप लाइन मिलेगी, अपने आप गुरु मिलेंगे आपको। क्योंकि खाली शुरुआत करने का आप, मैं देखता हूँ कि अगर आप केवल मन में इच्छा बना लीजिए, देखिए आपको मार्ग शुरू हो जाएगा। जैसे भगवद गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो पहले जिज्ञासा तो हो कि हमें पहले एक एम सेट हो कि भैया ये करना है, फिर उसकी तरफ जब हम कुछ शुरू करेंगे तो अपने आप फिर पाथ क्लियर होता चला जाएगा। हमें पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, जाना किधर है। नहीं, इसमें नाना जी मुझे लगता है कि जैसे फैमिली के जो पेरेंट्स हैं उनका भी इसमें योगदान होना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे को बता रहे हैं कि बस पढ़ाई कर लो, पैसा कमा लो, नौकरी ले लो, यही लाइफ है। और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो, जैसे अपना हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, उससे कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है। नेचुरली देखिए, बच्चा तो कोरा कागज होता है जी, जैसा आप लिखेंगे वैसा ही उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक मजे की बात है कि हमारे जो बहुत सारे गार्जियन हैं उनको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जी, कि हम बच्चे को क्या बनाएं, कहाँ ले जाएं। अब कई लोगों ने सुना, गार्जियन से बोलते हैं भाई बच्चा है, उसकी इच्छा बोल रही है ये करने की, हम उसको छोड़ दिया। भाई देखिए, शुरू में मैं छोटे बच्चों को क्या बनोगे, बोले ड्राइवर बनूंगा, कोई बोलेगा पुलिस बनूंगा, तो क्या आप वहां भेज देते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए आप गार्जियंस को मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास एक अनुभव होता है, एक लंबा अनुभव होता है, तो उस अनुभव का आप लाभ लीजिए और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी परंपरागत अध्यात्म है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि आड़े वक्त में वही काम आएगा। क्योंकि जब बच्चा अकेला होता है, कहीं पोस्टिंग मिली या कहीं पढ़ाई करने के दौरान बाहर गया हुआ, उस समय उसके साथ अकेला होता है, कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है निर्णय नहीं ले पाता है, उस समय उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वही उसका सहारा बन खड़ी हुई है। तो हम नहीं कहते कि अंधभक्त रही है, लेकिन ये जो कि परंपराएं पुरानी हैं, आध्यात्म की परंपराएं हैं, उनको भी आप साथ लेकर चलिए। सर्वांगीण विकास तभी होगा जब आप दोनों चीजों का तालमेल बना के चलेंगे। तो काफी अच्छी बातें हुई, कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने इसमें कवर किया। हाँ, नाना जी से मुलाकात हुई काफी दिन बाद, तो इन्होंने हमारा पुराना वीडियो देखा था और हम लोगों ने ऐसे बात करना शुरू किया। तो फिर इन्होंने भी बताया कि हमारे पास एक स्टोरी है जो हमने खुद देखी है और अपने जॉब पीरियड के टाइम पे देखा था, और ऐसा रियल में हुआ कि एक जागृत शमशान है। तो हम लोगों ने कहा कि ये स्टोरी हम लोग आप सबके सामने रखते हैं, और नाना जी थोड़ा सा झुकाव रखते हैं भक्ति की तरफ, साधना की तरफ, पूजा पाठ की तरफ। तो मुझे लगा कि हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने को पा जाएंगे और हम लोगों को भी और आपको भी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जहां नॉलेज मिले वहां से खींच लो, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो काम करेगी ही, क्योंकि बड़ों का तजुर्बा ही हमारे काम आता है। तो इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि हॉरर से फिर हम लोग किस तरीके की बातें करने लगे। सिर्फ हॉरर कहानियां ही नहीं है जिंदगी में, जिंदगी कुछ और है। कहानियां सुनने के लिए अच्छी होती है। हाँ, वो कहानी थी जो आप मनोरंजन के लिए सुने, लेकिन उसके बाद की सारी चीजें हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए थी। तो काफी अच्छा समय आपके साथ बीता नाना जी, काफी लंबा वीडियो हम लोगों ने क्रिएट किया और आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट हमें यहीं पे एंड करना चाहिए, समय भी काफी हो गया, आपको भी जाना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले पॉडकास्ट में किसी जबरदस्त टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, या फिर हम अकेले ही मिलेंगे, पर आपको पूरा मजा आने वाला है, पूरा मनोरंजन मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।